रब्बे आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शायातीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन है शादी के हवाले से अबाउट मैरिज। हम जिस तरह का तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो अप्रोच लेते हैं व्हेन वी आर डिसाइडिंग अबाउट गेटिंग आवर चिल्ड्रन मैरिड और लुकिंग टू मैरी आवरसेल्व्स, we that is a very traditional way which has been in practice in our culture for a very long time. अब आप देख रहे हैं कि ये वाला तरीका कुछ सही साबित नहीं हो रहा है, बिकॉज हम भी बदल गए हैं, हमारे तरीके बदल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशंस, बहुत अवेयरनेस आ गई है, एवरीथिंग इज डिफरेंट नाउ. So we have to go back and revisit those ayat that we were seeking guidance from in terms of marriage. There is a full lesson on it, which is on the channel about marriage, but here we are going to focus on 2-3 ayat which are very important, और उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको आपने फिर से देखना है, थोड़ी एलैबोरेट करके उसको. आई एम गोइंग टू डिस्कस इट टुडे. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले आयत देखिए, सूरा 4 आयत नंबर 6. सूरा निसा की आयत नंबर 6 है, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलहुन निकाह, और इम्तिहान लो, ट्रायल लो यतामा का जब तक कि वो बलूगत को ना पहुंच जाए, निकाह के लिए मेच्योरिटी को ना पहुंच जाए, टू बी मैरिड. ये गाइडेंस यतीमों के लिए है, लेकिन यतीम उसको कहा जाता है जिसका कोई सरपरस्त नहीं, जिसके सर पे कोई नहीं. तो जब आपकी औलाद अपनी डिसीशंस खुद नहीं कर सकती है तो वो यतीम होती है, क्योंकि आप उसके केयर टेकर होते हैं और उसके लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं. आपने अपनी औलाद को भी इसी तरह से ट्रेन करना है, उसका इम्तिहान लेना है और उसको प्रिपेयर करना है कि वो इस लेवल की मेच्योरिटी तक पहुंच जाए कि वो निकाह के काबिल हो. मीनिंग कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग और अपने हवाले से क्या सही है क्या गलत है वो खुद डिसाइड करने के काबिल हो जाए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस. नेक्स्ट इज इसी सूरा की आयत नंबर 19. सूरा नंबर 4 आयत नंबर 19. या अय्युहल लजीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला यहिल्लु लकुम, नहीं हलाल तुम्हारे लिए, अन तारिसुन निसाअ करहा, कि तुम इनहेरिट करो औरतों को उनकी मर्जी के अगेंस्ट. करहा, करहन इज अगेंस्ट देयर कंसेंट. So it's very important to seek consent of the woman whom you are seeking to marry. And also the girl who's looking to be married, she must have her consent and say in that proposal. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मर्जी के बगैर किसी बच्ची की शादी ना करें. तो यहाँ से इसका भी एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आ गई. पहले तो उसको मेच्योर होने दीजिए, उसको नाइव या इस तरह से मत रहने दीजिए कि वो अपने ज़िंदगी के फैसले करने के काबिल ना हो. अच्छी तरह से उसकी तरबियत कीजिए ताकि वो अपने फैसले खुद करे और फिर उसकी मर्जी उसमें शामिल हो. Then the ayat is, next ayat is Surah Baqarah, ayat 221, which is very important. जब आप ये दोनों काम कर लेते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं, इन ग्रोथ कंटिन्यूज टू हैपन, पर इस लेवल की कि वो शादी के हवाले से अपनी सोच और अपनी मर्जी को समझ लें. जिस इंसान के साथ उन्होंने जिंदगी गुजारनी है, दे मस्ट नो themselves and they must know enough about that person also. Surah Baqarah की आयत 221 is about this. वला तनकिहुल मुशरिकाते हत्ता युमिन, नहीं तुम निकाह करो, ये पहले मर्द से कहा जा रहा है, नहीं तुम निकाह करो किसी मुशरिक औरत से जब तक कि वो मोमिन ना हो जाए. अब यहाँ पे मुशरिक और मोमिन इन कॉन्ट्रास्ट यूज किए गए हैं. तो मोमिन ईमान वाली और मुशरिक जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करती है. अब आजकल के हवाले से
अगर आप देखें तो मुशरिक कौन है? जो अल्लाह के अलावा किसी को भी एसोसिएट करे इन फॉर सर्विस। तो हम इट्स नॉट वो जो पिछली अंडरस्टैंडिंग पहले की है, उस वक़्त वो चल जाता था कि ऐसा इंसान जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाता है और किसी और को अल्लाह मानता है, किसी और को अपना गॉड मानता है। लेकिन as awareness has come to everybody and we understand that we may be Muslims, we may call ourselves Muslims, but we can be exhibiting patterns of a mushrik. वो इस तरह से होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस और फोकस में रखते हैं, जैसे कि आपको अल्लाह को रखना चाहिए। जब आपको अल्लाह की मर्जी पे आप सबमिट करते हैं तो आप सुकून में आ जाते हैं। और अगर आपको वो चीज़ सुकून नहीं दे रही है तो आप किसी और चीज़ को सर्व कर रहे हैं। It may be your ego, it may be your desires, it may be your grief, it may be any trait that you are focusing too much on, which you should not be. और ये चीज़ें हर इंसान में होती हैं। एक और बात भी ये है, जिस तरह मैं बाकी एक्सप्लेनेशंस में भी बताती रहती हूँ, कि मुसलमान, मोमिन, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, ये सब ट्रेट्स हमारी ही हैं। सिर्फ ये कह देना कि मैं मुसलमान हूँ डज नॉट मेक अस अ मुस्लिम इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। कुछ मामलात में हम सबमिशन कर रहे होंगे, ईमान ले आए होंगे, कुछ मामलात में हम अभी मुनाफिक होंगे, कुछ मामलात में हम अभी कुफर कर रहे होंगे सच्चाई का, हक का, कुछ मामलात में हम शिर्क कर रहे होंगे क्योंकि हम इंसान हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि कंप्लीटली 100% सबमिशन में हो। वी आर नॉट एंजल्स, वी आर ह्यूमंस, एंड all our life we are going to continue to strive to correct. अगर हम 100% होते तो इस्लाह किस चीज़ की होती फिर? तो ये आप अगर समझ लें कि हमारे अंदर भी शिर्क है और हमारे अंदर भी कुफर है। अब यहाँ पे आपने जब ढूंढना है अपने लिए स्पाउस, तो आपने कंपैटिबिलिटी देखनी है। जो मामलात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए आपको अपने आप को समझना जरूरी है, ताकि आप अगले में भी वही क्वालिटीज ढूंढें विच आर सिग्निफिकेंट फॉर यू टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद दैट पर्सन। और अगर वो मामलात में आप दोनों एक पेज पर हैं तो आप पीस में हैं, तो आप मोमिन हैं। मोमिन का एक मतलब ईमान का अमन से है। अमन मीनिंग इन पीस, बीइंग सिक्योर। सो आपने ढूंढनी है सिक्योरिटी ऑफ योर रिलेशनशिप, ऑफ योर सेल्फ विद अ पर्सन। और अगर जिन चीजों में what defines you, what you identify with, उन मामलात में the person is serving something else, whatever it is, and is not at peace, has extreme ideas or behavior about it, and it is not tolerable for you, then that is a red flag. तो इसको आपने जज करना है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की बात हो रही है। कोई और इंसान इसको जज नहीं कर सकता। आप मशवरा ले सकते हैं सबसे, माँ बाप से, फ्रेंड्स से और लोगों से जो कॉमन जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन फैसला आपको करना है, क्योंकि आप फर्क इंसान हैं बाकियों से। तो जो चीज़ आपको कबूल हो सकती है वो शायद दूसरे की नज़र में काबिल कबूल ना हो, और जो चीज़ आपको काबिल कबूल नहीं होगी वो शायद दूसरों को कबूल हो। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट इट इज यू एज अ पर्सन इन क्वेश्चन हु हैज टू जज what secure aspects you're looking for and what are the aspects which are polarized, extreme aspects about that person's behavior or attitude, which is giving you a feeling of discomfort. वो आपकी gut feel, intuition और discomfort को जरूर consider कीजिए और उसको जाने मत दीजिए, because they are signs for you that this is not very compatible. आगे आयत देखें, वाला अमातुम मोमिनातुन खैरुम मिन मुशरिकातिन।
और एक ऐसी मोमिन औरत जो कि आपसे कम स्टेटस में है, स्लेव वुमेन कहा गया है, लेकिन मींस आपके स्टेटस के हवाले से थोड़ी कम हो, लेकिन वो मोमिन हो. शी इज बेटर देन अ वुमन हु इज मुशरिक बाय योर अंडरस्टैंडिंग फॉर यू. तो आप थोड़ा अपना स्टैंडर्ड से बेशक नीचे आ जाइए और ऐसी हम्बल बेशक बैकग्राउंड या जो भी जिस लेवल से आप देख रहे हैं उससे थोड़ा कम लेवल देख लें, लेकिन ईमान वाली औरत को चूज करें जो कि आपके साथ कंपैटिबल हो उन मामलात, उन वैल्यू सिस्टम में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं. वलाउ आजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीना. वलो आजबतकुम का मतलब है चाहे वो तुम्हें कितनी ही अमेजिंग क्यों ना लगे, वो मुशरिक औरत कितनी ही अमेजिंग क्यों ना हो, उसके बारे में एवरीथिंग दैट यू सी इट मे अमेज यू, बट इफ शी इज मुशरिक, she is serving something other than what you are serving primarily, your focus is, then please marry someone who is secure. She may be from a lower status. वला तुनकिहुल मुशरिकीना, अब ये औरतों को गाइडेंस है. सो दिस इज एड्रेसिंग वुमेन कि नहीं तुम निकाह करो मुशरिक मर्दों से हत्ता युमिनु. सिमिलर गाइडेंस, एग्जैक्टली द सेम, जब तक कि वो ईमान वाले ना हो जाए. वला अब्दुम मुमिनुन खैरुन मिन मुशरिकिन, और एक सर्वेंट, अब्द मीन्स अगेन जो आपके स्टेटस से कम में है, वो ईमान वाला मर्द बेहतर है किसी मुशरिक मर्द से. वलाउ आजबकुम, चाहे कोई वो मुशरिक मर्द आपको कितना ही अमेजिंग अल्यूरिंग लगे. तो यही गाइडेंस है दोनों के लिए, लड़के के लिए और लड़की के लिए. both man and woman have to assess according to themselves, and they have to see where they feel secure and where they feel compatible, and the areas where which are not concerning to them, अगर वहाँ पे उनकी कोई ऊंच नीच है तो doesn't matter. हर चीज आपको नहीं मिल सकती. Don't look for all security. लेकिन जहाँ पे जो चीजें आपके लिए important है उसमें आपने देखना है कि do you feel comfortable with that person being around. और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो वो एरियाज जो है वो फिर सारी बात है, आप यू नॉट ऑन द सेम पेज, और he or she is not at peace with certain understanding या आपके मुखालिफ है, तो वो फिर and it is to be translated as shirk in the sense that if you are serving from your point of view, आप अल्लाह की इबादत में अगर कोई चीज कर रहे हैं और वो इंसान किसी और चीज को कर रहा है तो आप में इख्तलाफ बहुत वाजे होगा, उसको आपने इग्नोर नहीं करना. उलाइका यदऊना इलन्नार, ये है जो आपको इनवाइट करते हैं आग की तरफ. आग मीनिंग स्ट्रेस की तरफ, अजाब मीनिंग आपको स्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट और आपको परेशानी की तरफ ही लेके जाएगा ये रिलेशनशिप. वल्लाहु यदऊ इलल जन्नते, और अल्लाह आपको इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं जन्नत की तरफ. Again, the litmus test is, do you find peace with that person? Are you comfortable, feel happy with that person, in presence of that person? तो ये आपके लिए एक गाइडिंग साइन होगा. वल मग़फ़िरति बिइज़्निही, अल्लाह ताला आपको बुलाते हैं जन्नत की तरफ, पीस की तरफ, मग़फ़िरत की तरफ, फॉरगिवनेस, प्रोटेक्शन की तरफ, by his grace. वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और बयान करते हैं अपनी आयतों को इंसानों के लिए ताकि वो जिक्र कर सकें, ताकि so that they may remember. So this is all very relative. It's very important to understand that this understanding has to be applied relative to the person in question who is looking to marry. तो उनके हिसाब से ये एप्लीकेशन होनी है, उन्हें ये आयतें पढ़नी है, समझनी है और अल्लाह ताला से गाइडेंस लेनी है अबाउट देयर फ्यूचर.
So may Allah Ta'ala guide us in this matter. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.